नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। कुंडली में दशम भाव, हाउस नंबर 10, उदास स्माइली, कर्म, पद और प्रतिष्ठा का सिंहासन। ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के जीवन के विविध पहलुओं को समझने के लिए कुंडली के 12 भावों का विश्लेषण किया जाता है। इनमें से दशम भाव यानी हाउस नंबर 10 फीट का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह सिंहासन है जहां बैठकर व्यक्ति समाज के समक्ष अपनी पहचान बनाता है। यह सिर्फ नौकरी या पेशा ही नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर एक व्याप्त फलक है जिसमें हमारा कर्म, हमारी सामाजिक हैसियत, हमारा अधिकार, हमारी प्रतिष्ठा और वह सब कुछ समाहित है जो हमें दुनिया की नजरों में किसी खास मुकाम पर पहुंचाता है। दशम भाव को कर्म भाव या आजीविका का भाव भी कहते हैं। यह भाव सीधे तौर पर हमारे व्यवसाय, हमारे लक्ष्यों, हमारी महत्वाकांक्षाओं और उन्हें पाने के हमारे तरीकों से संबंधित है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में दशम भाव को राज्यसभा के समान माना गया है। जिस प्रकार राज्यसभा में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राजकाज चलाता है और उसके फैसलों से पूरी प्रजा प्रभावित होती है, ठीक उसी प्रकार दशम भाव हमारे जीवन के राजकाज का केंद्र है। इसकी शुभता और बल के आधार पर ही तय होता है कि हम जीवन के राजमार्ग पर कितनी दूर तक और किस गरिमा के साथ यात्रा कर पाएंगे। आइए अब हम कुंडली के इस शक्तिशाली दशम भाव से जुड़े 10 मौलिक और गहन तथ्यों का विस्तार से अवलोकन करते हैं। तथ्य 1, दशम भाव का मूल स्वरूप कर्म, पद और प्रतिष्ठा का त्रिकोण। दशम भाव का सबसे पहला और आधारभूत तथ्य इसके मूल स्वरूप को समझना है। यह भाव एक साथ कई महत्वपूर्ण जीवन श्रेणियों को नियंत्रित करता है, जिन्हें मुख्यतः 3 बड़े खंडों में बांटा जा सकता है। 1, कर्म और व्यवसाय, प्रोफेशन, कर्मा। यह दशम भाव का सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष पहलू है। यह निर्धारित करता है आपका पेशा क्या होगा। क्या आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, शिक्षक, कलाकार या कोई और बनेंगे। दशम भाव और उसके स्वामी की स्थिति आपकी रुचियों और क्षमताओं की दिशा तय करती है। कार्यक्षेत्र की प्रकृति, क्या आप सरकारी क्षेत्र में रहेंगे या निजी? क्या आपका काम लोगों के सामने रहेगा, जैसे मीडिया, या पर्दे के पीछे, जैसे शोध? क्या आपका काम स्थिर होगा या बदलता रहेगा? व्यावसायिक सफलता, आपको अपने क्षेत्र में कितनी सफलता मिलेगी? क्या आप औसत दर्जे के रह जाएंगे या शीर्ष पर पहुंचेंगे? कर्म का दर्शन, ज्योतिष का यह मूल सिद्धांत है कि जैसा कर्म वैसा फल। दशम भाव हमारे वर्तमान कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों, भाग्य के आधार पर फल देते हैं। इसलिए यह भाग्य और कर्म के बीच की कड़ी है। 2, पद और अधिकार, स्टेटस, अथॉरिटी। कर्म के बाद दशम भाव इस बात का सूचक है कि समाज और कार्य क्षेत्र में आपको किस पद और अधिकार प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, आप समाज में कितने इज्जतदार हैं? लोग आपको किस नजर से देखते हैं? पदोन्नति और पदस्थापना, आपकी नौकरी या व्यवसाय में आपको किस स्तर का पद मिलेगा। क्या आप एक टीम लीडर, मैनेजर, डायरेक्टर या सीईओ बन पाएंगे? शक्ति और प्रभाव, आपके पास कितनी शक्ति होगी? क्या आपके फैसलों से दूसरों का जीवन प्रभावित होगा?
राजनीति में यह पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। 3. जीवन का उद्देश्य और ख्याति, लाइफ पर्पस फेम। यह दशम भाव का सबसे ऊंचा और दार्शनिक पहलू है। जीवन का लक्ष्य, आप इस धरती पर क्या करने आए हैं? आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? दशम भाव इस प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करता है। नाम और ख्याति, क्या आप सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों तक सीमित रहेंगे या देश दुनिया में आपका नाम होगा? यह भाव यश और कीर्ति का भी कारक है। विरासत, मृत्यु के बाद आप दुनिया में क्या छोड़कर जाएंगे? आपकी कौन सी उपलब्धि आपको याद रखवाएगी? इस प्रकार दशम भाव सिर्फ नौकरी का भाव न होकर एक व्यापक, बहुआयामी और गहन जीवन क्षेत्र है जो हमारे सार्वजनिक जीवन की नींव रखता है। तथ्य 2. दशम भाव का ज्योतिषीय स्वामी ग्रह की भूमिका और उसका महत्व। कुंडली के हर भाव का एक स्वामी होता है। दशम भाव का स्वामी वह ग्रह है जिस राशि पर दशम भाव स्थित है, उस राशि का स्वामी ग्रह। उदाहरण के लिए, यदि किसी की कुंडली में दशम भाव मेष राशि में है तो उसका स्वामी मंगल होगा। यदि वृश्चिक राशि में है तो स्वामी मंगल ही होगा, क्योंकि मंगल दोनों राशियों का स्वामी है। यदि कर्क राशि में है तो स्वामी चंद्रमा होगा। दशमेश 10th हाउस लॉर्ड की भूमिका अत्यंत निर्णायक होती है। यह एक सीईओ की तरह है जो आपके करियर और सामाजिक स्थिति के विभाग की कमान संभालता है। दशमेश की स्थिति, दशमेश की शक्ति का आकलन करने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि वह कुंडली में कहाँ स्थित है। दशमेश का दशम भाव में होना स्वक्षेत्री, यह एक अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। इसे राजयोगकारक माना जाता है। व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में पूरी तरह से केंद्रित रहता है, उसे अपने उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है और वह अपने प्रयासों से ऊंचाइयां हासिल करता है। उसे अपने क्षेत्र में मान सम्मान मिलता है। दशमेश का केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 के भाव में होना यह भी बहुत शुभ माना जाता है। दशमेश का शुभ भावों में होना व्यक्ति के करियर को गति प्रदान करता है और सफलता के द्वार खोलता है। दशमेश का अशुभ भाव 6, 8, 12 में होना, यदि दशमेश षष्ठम, शत्रु, अष्टम, आयु या द्वादश भाव व्यय में बैठा हो तो व्यक्ति को करियर में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। शत्रुओं का भय, अनावश्यक खर्चे, नौकरी में अस्थिरता या देरी से सफलता मिल सकती है। हालांकि अगर दशमेश शक्तिशाली है तो व्यक्ति इन कठिनाइयों पर विजय पाकर भी सफल होता है। दशमेश का शत्रु क्षेत्र में होना, यदि दशमेश किसी ऐसे भाव में बैठा है जिसके स्वामी से उसकी शत्रुता है तो कार्यक्षेत्र में मनमुटाव, विवाद और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। दशमेश की दृष्टि, दशमेश जिन भावों पर दृष्टि डालता है उन क्षेत्रों का प्रभाव करियर पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि दशमेश लाभ के भाव 11वें पर दृष्टि डाल रहा हो तो करियर के माध्यम से अच्छी आय की संभावना बनती है। दशमेश की अवस्था, दशांतरदशा, जब दशमेश की दशा या अंतर्दशा चल रही होती है तो जातक के जीवन में करियर और सामाजिक स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। नई नौकरी, पदोन्नति, व्यवसाय में विस्तार या कोई बड़ी उपलब्धि इसी पीरियड में मिल सकती है। संक्षेप में, दशमेश की स्थिति, बल और गति आपके पेशेवर जीवन की गाड़ी की दिशा और गति तय करती है। तथ्य 3, दशम भाव और लग्न अष्टम भाव से संबंध, जीवन और मृत्यु का प्रभाव। ज्योतिष में भावों के बीच के संबंधों का गहरा महत्व है। दशम भाव का लग्न, प्रथम भाव और अष्टम भाव, आयु का भाव से एक विशेष संबंध माना जाता है। एक दशम भाव और लग्न 10th एक सेंट हाउस कनेक्शन।
लग्न भाव व्यक्ति के शरीर, स्वभाव, व्यक्तित्व और समग्र जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दशम भाव लग्न से 10वां भाव है, इसलिए इसे भाग्य स्थान या कर्म स्थान भी कहते हैं। यह दर्शाता है कि व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व और शारीरिक बल उसके भाग्य और कर्म के निर्माण में कितना सहायक होगा। यदि लग्न का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए या दशमेश लग्न में बैठ जाए तो यह एक शक्तिशाली राजयोग बनाता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व बल और स्वयं के प्रयासों से जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करता है। उसके आचरण और प्रतिष्ठा में एकरूपता होती है। वह जैसा दिखता है वैसा ही होता है और उसकी छवि बहुत प्रबल होती है। 2 दशम भाव और अष्टम भाव 10th-8th हाउस कनेक्शन। अष्टम भाव को रहस्य, जन्म मृत्यु, अचानक परिवर्तन, उत्तराधिकार और गुप्त धन का भाव माना जाता है। यह एक तनावपूर्ण भाव है। दशम भाव अष्टम भाव से तीसरा भाव है, 3 से 10 संबंध। तीसरा भाव परिश्रम, साहस और छोटी यात्राओं का है। जब दशमेश अष्टम भाव में जाता है या अष्टमेश दशम भाव में जाता है तो यह एक चुनौतीपूर्ण योग बनाता है। प्रभाव, व्यक्ति का करियर रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ सकता है। उसे ऐसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है जो सामान्य से हटकर हैं, जैसे अनुसंधान, जासूसी, मनोविज्ञान, बीमा या ऐसे काम जहां गोपनीयता हो। कई बार करियर में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं। व्यक्ति को अपने करियर के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है और उसे शुरुआत में मान्यता नहीं मिल पाती। हालांकि अगर ग्रह शुभ हो तो यह संयोजन अचानक विरासत में संपत्ति या किसी गुप्त स्रोत से लाभ भी दिला सकता है। इस प्रकार दशम भाव का लग्न और अष्टम भाव से संबंध यह दर्शाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन की गहरी रहस्यमयी शक्तियां उसके सार्वजनिक जीवन और उपलब्धियों को किस प्रकार आकार देती हैं। तथ्य 4 दशम भाव में स्थित ग्रहों का प्रभाव, विभिन्न ग्रहों की विशेष भूमिका। दशम भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो वह व्यक्ति के करियर और सामाजिक जीवन पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक विशेष प्रकृति होती है जो दशम भाव के साथ मिलकर एक का परिणाम देती है। 1 सूर्य सन। सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करता है। दशम भाव में सूर्य का होना व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, प्रतिष्ठित और नेतृत्व क्षमता वाला बनाता है। प्रभाव, सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक सेवा, आईएएस, आईपीएस, राजनीति, नेतृत्व वाले पद या किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पद पर पहुंचने की संभावना। व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है और उसकी एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज बनती है। पिता का सहयोग या प्रभाव करियर में हो सकता है। 2 चंद्रमा मून। चंद्रमा मन, भावनाओं और जनता का कारक है। प्रभाव, ऐसे व्यक्ति का करियर जनता से जुड़ा हो सकता है, जैसे राजनीति, सार्वजनिक संबंध, मनोविज्ञान, नर्सिंग या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से अपने काम से जुड़ा होता है। मां का प्रभाव करियर पर पड़ सकता है। 3 मंगल मार्स। मंगल ऊर्जा, साहस, आक्रामकता और तकनीक का कारक है। प्रभाव, सेना, पुलिस, एथलीट, सर्जन, इंजीनियर, मैकेनिक या ऐसे एनी प्रोफेशन दैट रिक्वायर्स करेज, प्रिसिजन एंड एनर्जी। व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत मेहनती और कॉम्पिटिटिव होता है। वह चुनौतियों से लड़कर सफलता हासिल करता है। 4 बुध मरकरी। बुध बुद्धि, संचार, व्यापार और गणना का कारक है। प्रभाव, लेखाकार, ज्योतिषी, शिक्षक, पत्रकार, वकील, व्यापारी, मार्केटिंग, आईटी सेक्टर या कोई भी काम जहां बुद्धि और संचार कौशल की आवश्यकता हो।
व्यक्ति एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है। 5 गुरु जुपिटर। गुरु ज्ञान, धर्म, विस्तार और समृद्धि का कारक है। प्रभाव शिक्षक, प्रोफेसर, न्यायाधीश, धार्मिक गुरु, वित्तीय सलाहकार, बैंकर या कोई ऐसा प्रोफेशन जो ज्ञान और विजडम से जुड़ा हो। व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बहुत सम्मान और सफलता मिलती है। यह एक शुभ स्थिति है जो राजयोग बनाती है। 6 शुक्र वीनूस। शुक्र कला, सुंदरता, आराम, धन और विलासिता का कारक है। प्रभाव कलाकार, गायक, अभिनेता, फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी व्यवसाय, होटल उद्योग या कोई भी काम जो कला, मनोरंजन और सौंदर्य से जुड़ा हो। व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है और उसका काम उसे धन और प्रसिद्धि दोनों दिलाता है। 7 शनि सैटर्न। शनि अनुशासन, परिश्रम, देरी, जिम्मेदारी और संघर्ष का कारक है। प्रभाव करियर की शुरुआत में संघर्ष और देरी हो सकती है, लेकिन समय के साथ स्थिर और टिकाऊ सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रियल एस्टेट, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सफल होते हैं। वे बहुत ही डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल वर्कर होते हैं। 8 राहु नॉर्थ नोड। राहु एक छाया ग्रह है जो भौतिक सक्सेस, इनोवेशन और फॉरेन थिंग्स को दर्शाता है। प्रभाव करियर में अचानक उछाल और गिरावट आ सकती है। व्यक्ति अनकन्वेंशनल फील्ड्स जैसे टेक्नोलॉजी, मीडिया, एक्टिंग, पॉलिटिक्स या फॉरेन ट्रेड में सफल होता है। उसे देश विदेश में ख्याति मिल सकती है। हालांकि थोड़ा विवाद भी बना रह सकता है। 9 केतु साउथ नोड। केतु आध्यात्मिकता, रहस्य, शोध और विरक्ति का कारक है। प्रभाव व्यक्ति का करियर रहस्यमय या रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स जैसे साइंटिस्ट, डिटेक्टिव, स्पिरिचुअल हीलर या टेक्नोलॉजी के वेरी स्पेशलाइज्ड एरियाज में हो सकता है। वह प्रसिद्धि से दूर रहकर काम करना पसंद कर सकता है। करियर में बार बार बदलाव हो सकते हैं। इस प्रकार दशम भाव में बैठा ग्रह व्यक्ति के करियर के स्वरूप, उसकी प्रकृति और सफलता के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। तथ्य 5 दशम भाव और चतुर्थ भाव का द्वंद्व, प्रसिद्धि बनाम सुख, करियर वर्सेस हैप्पीनेस। यह तथ्य ज्योतिष का एक बहुत ही सूक्ष्म और दार्शनिक पहलू छूता है। दशम भाव कर्म स्थान और चतुर्थ भाव सुख स्थान एक दूसरे से 7वें स्थान पर हैं, यानी एक दूसरे के पूर्ण विपरीत। इस स्थिति को विपरीत दृष्टि या पूर्ण वैषम्य कहते हैं। दशम भाव बाहरी दुनिया, कार्यालय, सार्वजनिक जीवन, प्रतिष्ठा, करियर। चतुर्थ भाव आंतरिक दुनिया, घर, परिवार, मानसिक शांति, भावनात्मक सुख, निजी जीवन। इन दोनों के बीच एक इनहेरेंट टेंशन, अंतर्निहित तनाव होता है। संघर्ष जब कोई व्यक्ति अपने करियर दशम भाव में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगाता है, तो अक्सर उसके घरेलू जीवन चतुर्थ भाव और मानसिक शांति पर असर पड़ता है। लगातार की जाने वाली यात्राएं, देर रात तक काम और करियर रिलेटेड स्ट्रेस घर की शांति को भंग कर सकते हैं। संतुलन एक आदर्श स्थिति तब बनती है जब दशमेश और चतुर्थेश में सहयोग हो या कोई ग्रह इन दोनों भावों को जोड़ता हो। तब व्यक्ति प्रोफेशनल सक्सेस और पर्सनल हैप्पीनेस के बीच एक अच्छा संतुलन बना पाता है। उसे दोनों ही क्षेत्रों में संतुष्टि मिलती है। उदाहरण, यदि दशमेश चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति का काम घर से जुड़ा हो सकता है, जैसे होम बेस्ड बिजनेस, रियल एस्टेट। यदि चतुर्थेश दशम भाव में है तो व्यक्ति अपने परिवार की विरासत या पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाकर प्रसिद्धि पाता है।
इस द्वंद्व को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी प्रतिष्ठा और पद से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और पारिवारिक सुख के संतुलन से आती है। तथ्य 6, दशम भाव से बनने वाले प्रमुख योग, राजयोग और अन्य शुभ संयोजन। जब दशम भाव, दशमेश और अन्य शुभ ग्रहों भावों के बीच विशेष संयोजन बनते हैं तो वे व्यक्ति के जीवन में शक्तिशाली योग बनाते हैं जो उसे असाधारण सफलता दिलाते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है राजयोग। राजयोग, रॉयल कॉम्बिनेशंस। राजयोग का अर्थ है ऐसा संयोजन जो व्यक्ति को राजा के समान सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा और अधिकार प्रदान करे। दशम भाव राजयोग के निर्माण में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। कुछ प्रमुख राजयोग इस प्रकार हैं। केंद्र त्रिकोण का स्वामी संबंध, जब दशमेश और किसी अन्य केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 के भाव के स्वामी का आपस में संबंध बनता है, एक दूसरे के भाव में बैठकर या एक दूसरे पर दृष्टि डालकर, तो यह एक शक्तिशाली राजयोग बनाता है। दशम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति, यदि दशम भाव में स्वयं बुध, गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह बैठे हों और वे बलवान हों तो यह भी राजयोग के समान फल देता है। लग्नेश और दशमेश का संबंध, जैसा कि पहले बताया, लग्नेश और दशमेश का परस्पर संबंध उत्तम राजयोग बनाता है। पंचमेश और दशमेश का संबंध, पंचम भाव, बुद्धि, भाग्य और दशम भाव, कर्म के स्वामियों का संबंध व्यक्ति को उसकी बुद्धि और कर्म से उच्च पद दिलाता है। अन्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, यदि लग्नेश दशम भाव में हो और दशमेश लग्न में हो तो यह अत्यंत शुभ योग बनता है। व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। शनि का राजयोग, यदि शनि दशम भाव में हो और शुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को देरी से ही सही, लेकिन बहुत ऊंचा पद और अटल प्रतिष्ठा दिलाता है। शनि को योगकारक ग्रह माना जाता है। इन योगों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि व्यक्ति का जन्म कुछ विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है और उसे समाज में एक उल्लेखनीय स्थान प्राप्त होगा। तथ्य 7, दशम भाव और नवांश कुंडली करियर के सूक्ष्म संकेत। लग्न कुंडली D1 के बाद किसी व्यक्ति के करियर और विशेषज्ञता को समझने के लिए नवांश कुंडली D9 चार्ट का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। नवांश कुंडली को भाग्य की कुंडली भी कहा जाता है और यह विशेष रूप से विवाह और करियर के बारे में गहन जानकारी देती है। दशम भाव का नवांश में महत्व, नवांश कुंडली में दशम भाव और उसके स्वामी नवांश दशमेश का विश्लेषण करियर की गहन जानकारी देता है। यह बताता है कि व्यक्ति की विशेष प्रतिभा क्या है और वह अपने जीवन काल में अपने करियर को किस दिशा में विकसित करेगा। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली का तालमेल, यदि लग्न कुंडली में दशम भाव शुभ है लेकिन नवांश में दशम भाव पीड़ित है तो व्यक्ति को करियर में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती, भले ही उसके पास योग्यता हो। इसके विपरीत, यदि लग्न कुंडली में दशम भाव कमजोर है लेकिन नवांश में दशम भाव शुभ और बलवान ग्रहों से युक्त है तो व्यक्ति अपने परिश्रम और भाग्य के बल पर करियर में सफलता अर्जित कर लेता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी की लग्न कुंडली में दशम भाव में मंगल है जो उसे इंजीनियर बनने की ओर इशारा करता है, लेकिन नवांश कुंडली में दशम भाव में शुक्र बैठा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह व्यक्ति एक डिजाइन इंजीनियर, जहां कला और तकनीक का मेल हो, बनेगा, या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद भी वह फिल्म निर्देशन जैसे क्षेत्र में चला जाएगा। इस प्रकार करियर का सटीक विश्लेषण करने के लिए लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों के दशम भाव का समन्वित अध्ययन अनिवार्य है। तथ्य 8, दशम भाव की पीड़ा के कारण और उपाय, चुनौतियां और समाधान। हर किसी की कुंडली में दशम भाव शुभ नहीं होता।
कई बार इस भाव में पीड़ित ग्रह, अशुभ ग्रहों की दृष्टि या कमजोर दशमेश करियर में रुकावटें और समस्याएं पैदा करते हैं। पीड़ा के संभावित कारण। दशम भाव में पापी ग्रह। यदि दशम भाव में शनि, मंगल, सूर्य, राहु या केतु में से कोई पापी ग्रह बैठा हो और वह कमजोर या अशुभ स्थिति में हो। अशुभ ग्रहों की दृष्टि। यदि दशम भाव पर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे अशुभ माने जाने वाले ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो। कमजोर दशमेश। यदि दशमेश नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो या अशुभ भाव 6, 8, 12 में बैठा हो। दशम भाव का स्वामी अस्त होना या वक्री होना। पीड़ा के प्रभाव। करियर में बार बार बदलाव, नौकरी में अस्थिरता, बेरोजगारी, पदोन्नति में अनावश्यक रुकावट, व्यवसाय में हानि, समाज या कार्यक्षेत्र में अपमान या बदनामी, काम में मन न लगना। संभावित उपाय। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। ज्योतिष में समस्याओं के लिए उपाय भी बताए गए हैं। इनका पालन विश्वास और नियमितता के साथ करना चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए। सूर्य रविवार का व्रत, गायत्री मंत्र का जाप, तांबे के बर्तन में दान। चंद्रमा सोमवार का व्रत, महामृत्युंजय मंत्र, सफेद वस्तुएं, चावल, दूध दान। मंगल मंगलवार का व्रत, हनुमान चालीसा, मसूर की दाल दान। बुध बुधवार का व्रत, विष्णु सहस्रनाम, हरी वस्तुएं दान। गुरु गुरुवार का व्रत, बृहस्पति मंत्र, पीली वस्तुएं, चने की दाल, हल्दी दान। शुक्र शुक्रवार का व्रत, लक्ष्मी मंत्र, सफेद चंदन, सफेद मिठाई दान। शनि शनिवार का व्रत, शनि मंत्र, तिल, उड़द की दाल, लोहे की वस्तु दान। राहु केतु मंत्र, दूध, नीले भूरे रंग की वस्तु दान। सामान्य उपाय। गुरु माता पिता का आदर। दशम भाव माता पिता और गुरु से भी जुड़ा है। उनका आदर और सेवा करने से इस भाव की पीड़ा कम होती है। ईमानदारी। कर्मक्षेत्र में पूरी ईमानदारी बरतें। गलत तरीकों से सफलता पाने की कोशिश न करें। स्वाध्याय और कौशल विकास। लगातार नई चीजें सीखते रहें। इससे बुध और दशम भाव मजबूत होता है। सकारात्मक सोच। अपने काम के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना रखें। उपायों का मूल उद्देश्य व्यक्ति को अनुशासित, धैर्यवान और सकारात्मक बनाना है, ताकि वह कुंडली की चुनौतियों को अपने सद्गुणों और कड़ी मेहनत से पार कर सके। तथ्य 9। दशम भाव और वर्तमान समय के करियर विकल्प। एक आधुनिक व्याख्या। पारंपरिक ज्योतिष में दशम भाव का संबंध पारंपरिक पेशों से जोड़ा गया था, लेकिन आधुनिक युग में करियर के हजारों नए विकल्प उपस्थित हुए हैं। एक आधुनिक ज्योतिषी को दशम भाव का विश्लेषण करते समय इन नए क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मंगल और आधुनिक करियर। मंगल ऊर्जा, मशीनरी और साहस का कारक है। पारंपरिक रूप से यह सैनिक और सर्जन का करियर दिखाता था। आज इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडिंग में एनर्जी, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स साइंस और जिम ट्रेनर जैसे करियर आते हैं। बुध और आधुनिक करियर। बुध बुद्धि और संचार का कारक है। आज इसके अंतर्गत डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिटिक्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे करियर आते हैं। शुक्र और आधुनिक करियर। शुक्र कला और सुंदरता का कारक है। आज इसके अंतर्गत फैशन ब्लॉगिंग, इंटीरियर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और इवेंट मैनेजमेंट जैसे करियर आते हैं। राहु केतु और आधुनिक करियर। ये ग्रह अप्रत्याशित और नवीन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अंतर्गत एआई और मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सोशल इन्फ्लुएंसिंग और ऑकल्ट साइंसेज जैसे करियर आते हैं।
इस प्रकार दशम भाव की आधुनिक व्याख्या करने के लिए ग्रहों के मूल सिद्धांतों को समझकर उन्हें नए कार्यक्षेत्रों से जोड़ना होगा। ग्रहों का सार नहीं बदला है, बस उनकी अभिव्यक्ति के तरीके बदल गए हैं। तथ्य 10 दशम भाव का दार्शनिक पहलू कर्मण्येवाधिकारस्तेमा फलेषु कदाचन। दशम भाव पर चर्चा का समापन उसके सबसे गहन दार्शनिक पहलू के बिना अधूरा है। भगवद गीता का यह श्लोक दशम भाव के मर्म को छूता है। कर्मण्येवाधिकारस्तेमा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। दशम भाव कर्म का भाव है, फल का नहीं। फल का भाव द्वादश भाव 12th हाउस से संबंधित है, जो मोक्ष और निष्काम भाव का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष का उद्देश्य हमें यह दिखाना है कि हमारे कर्मों की प्रकृति क्या है और हम किस दिशा में कर्म करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यह हमें एक रोड मैप देता है, लेकिन अंततः सफलता या असफलता हमारे कर्म के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम केवल फल, पद, प्रतिष्ठा, धन की इच्छा से कर्म करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। लेकिन यदि हम अपने दशम भाव द्वारा निर्देशित कर्म पथ पर डटकर ईमानदारी और लगन से काम करेंगे तो फल अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। दशम भाव की शुभता यह सुनिश्चित करती है कि हमारे कर्म हमें एक ऐसे लक्ष्य की ओर ले जाएं जो हमारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। यह हमें सिखाता है कि सच्ची प्रतिष्ठा और सफलता ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य के मार्ग पर चलने से ही मिलती है। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।